जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पुलवामा जिले के लासीपोरा स्थित सिडको औद्योगिक एस्टेट का दौरा किया और एस्टेट की जमीनी स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इकाई मालिकों के साथ बैठकर उन्हें आ रही समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान दिया, उन्हें आश्वासन दिया। दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिव कोल्ड चेन एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और उद्योग क्षेत्र की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। मौके पर ही उप मुख्यमंत्री वहां पर लोगों की समस्या सुनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मौके पर ही उन्हें समाधान दिया गया और हर संभव मदद का भरोसा सरकार की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद से शासन प्रशासन सरकार वहां पर काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लोगों की अपीलें सुनी जा रही है। तो मेरी प्लीज़ आप सब बड़े जाम लग जाते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, तो उसकी वाइडनिंग की जाए। उसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया है कि वो एक डीपीआर सीआरएफ में बनाए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये डीपीआर बना के हम दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद वहाँ से जब सैंक्शन आती है तो उसमें काम करेंगे। तो लिहाजा हमारी जो और भी काफ़ी सारे इनके इश्यूज़ थे, कुछ बैंक के था कि बैंक एक है, कुछ नेशनल लेवल का बैंक खुलना चाहिए, या कुछ और भी छोटी कोई बिजली की छोटी मोटी थोड़ा लो वोल्टेज का था, कहीं अनशेड्यूल कट का इशू था, थोड़ा इन्होंने कहा। वो चीज़ें मैंने जहाँ जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट था पीडीडी, मैंने उनके ऑफिसरान को कह दिया है, और पानी के लिए भी जो ऑफिसरान उनके आए हैं मैंने उनके लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट। लिहाजा ओवरऑल नटशल यही है कि जो बातचीत हुई बड़ी अच्छी हुई और मैंने जो देखा। लेकिन एक चीज़ मैंने इनको कहा, अपने डिपार्टमेंट को भी और एडीसी साहब को भी और जो इंडस्ट्री यूनिट हैं, कि यहाँ अगर हमने क्लाइमेट को बचाना है, पोल्यूशन को बचाना है, तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रिप जो सड़कों के साथ साथ लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कह के यहाँ पेड़ लगाए जाएं ताकि ग्रीनरी हो, जिससे यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है इसको रोका जाए। और दूसरा, मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसरान मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि सख्ती के साथ जितने भी यूनिट यहाँ लगे हैं, अगर वो पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा, दरियाओं में जो पानी जा रहा है गंदा फैक्ट्रीज़ का, उसके लिए भी मैंने कहा कि ये इंडस्ट्रीज़ जो ओनर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने पानी को अंदर कोई प्लांट लगा के उसको कंट्रोल करें, और जो नहीं करेगा उसको हम कंट्रोल करें। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सनत नगर में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया, जो कई बार समय सीमा तय करने के बावजूद पूरा नहीं हो पाया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम ये पता लगाएंगे कि ठेकेदारों को अधिकांश भुगतान किए जाने के बावजूद भी ये पुल अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया। तो काफी एक्टिव वो नजर आ रहे हैं और ये पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत लंबे समय से इस पुल के निर्माण कार्य का काम चल रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश ये पुल बन नहीं पाता है। उसके बाद से सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि ये देखा जाएगा कि समय पर वेतन देने के बाद भी ये पुल का जो कार्य है वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है। देखिए, ये पुल था, ये सनत नगर जो पुल था, ये 2024 में कंप्लीट होना चाहिए। एक साल का इसका टेन्योर था, ठेकेदार नहीं कर पाया, और मैंने वही देखने आया था कि पुल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। और मैं देखूंगा अगर मेरे ऑफिसर किसी की गलती होगी तो उसके पे भी एक्शन होगा। और ठेकेदार साहब को मैंने साफ कह दिया कि आप ये सोचें कि आपके कहने से ये काम चलेगा, नहीं, ये डिपार्टमेंट के कहने से काम चलेगा। और मैं हैरान हुआ जब मैंने पूछा कि ठेकेदार ने पेमेंट कितनी ली है, क्योंकि इसको अलॉटेड वर्क जो है वो 29 करोड़ का है इस पुल का, और पेमेंट उसने अभी तक ले चुका है 2023 से लेके आज तक 23 करोड़, पीछे रह गया 7 करोड़। तो भैया 7 करोड़ क्या पेमेंट है इतने बड़े काम के लिए? तो इसलिए ये इतनी पेमेंट कैसे होगी, ये भी सवाल खड़ा करता है। मैं अपने ऑफिसरों को पूछूंगा, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है कि ये भी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि उनको अभी चार्ज मिला है। तो इसलिए मैं अपने ऑफिसरों को, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है इसकी इंक्वायरी करें, ये पैसा इतनी पेमेंट कैसे होगी, और वर्क डन जो हुआ है वो भी पूरा कैलकुलेट करें कि क्या इतना काम हुआ है जितनी पेमेंट हुई है। ये चीजें सारी नोटिस की जाएंगी, और जो इसने टारगेट मिस किया है इसको पेनल्टी लगाएंगे। और अगर ये काम नहीं कंप्लीट करेगा, अब 15 नवंबर तक टाइमिंग हमने दे दी है इसको, और 15 नवंबर को नहीं करेगा तो इसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और हम अपना काम इसको कंप्लीट करेंगे। जम्मू